मेयर कराची के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने दफ्तरों में 14-14 हज़ार की मशीनें लगा ले कि पता चले कि इस महक में कितने गोस्ट एम्प्लॉइज हैं। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड सेम हाल कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है और सर्विस डिलीवरी का कोई पैरामीटर नहीं रखा हुआ कि शहरियों को क्या फैसिलिटी मिलेगी। सारे निजाम, सारे इदारे तबाह। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी है पिछले 12 साल से, लेकिन एक बीआरटी का मंसूबा नहीं बना के दे सकी, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं बना के दे सकी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसी पूरे सिंध में किसी शहर का से कूड़ा उठा के दिखा नहीं सकी, उस कूड़े को सही तरीके इस्तेमाल करके नहीं दिखा सकी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जितनी बिल्डिंगें बनती हैं और जितनी नाजायज बिल्डिंगें बनती हैं गवाही देती हैं, हर बिल्डिंग गवाही देती है कि उस महकमा जो है वो करप्शन का गढ़ था। ये सारे महकमे तबाह हो चुके हैं और इनको तबाह करने वाले वो हैं जिन्होंने इदारे नहीं बनाए, और उसके अंदर वो शख्स भी शामिल है जिसने एमक्यूएम लंदन तो छोड़ दी और अपने आप को दुनिया का बेहतरीन मेयर कहता है, लेकिन अल्ताफ हुसैन ने उसको जो सजा दी थी वो करप्शन की दी थी। जो पोछे लगवाए थे वो करप्शन के लगवाए थे, जो हमें सुनने में आता है। आज उनसे भी सवाल पूछता हूं कि अगर तुम इतने अच्छे थे तो अदारा क्यों नहीं बना? इंस्टीट्यूशन, अगर इंस्टीट्यूशन बन जाती तो आज कराची के इतने मसाइल ना होते। फायर ब्रिगेड नॉन एग्जिस्टेंट, हर चीज, जिस चीज को आप उठा के देख लें। नालों पे इंक्रोचमेंट क्यों हुई? इससे कि शहर कराची का बंटवारा कर दिया गया। हम समझते हैं कि हमने एक मुस्बत कोशिश की है, हमें इसका कोई परवाह नहीं है कि क्रेडिट किसको मिलता है या नहीं मिलता। वफाक ने सूबाई हुकूमत को अप्रोच किया है कि देखिए हम सब का मकसद शहरियों की खिदमत करना है, पाकिस्तानियों की खिदमत करना है। इस शहर के लोग बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं, रो रहे हैं। एक बजट का रोता, एक कोरोना का रोता था, और शहर कराची वैसे रो रहा था। तो ये इन लोगों के दर्द का मदावा कौन करेगा? क्या हम आपस में टेलीविजन पे लड़ते रहेंगे, या हम इस शहर की कुछ ना कुछ खिदमत करना चाहते हैं या नहीं? हमें वोट मिला है, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपकी, जो चीजें आप कहते हैं आपकी, सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि इस शहर के मसाइल आप किस तरह हल करेंगे, मुस्तकिल बुनियाद पे, और कब। इससे कि 12 साल तो हम इंतजार करते हुए हो गए। हम आपके साथ बगैर किसी क्रेडिट के, बगैर किसी शराइत के, आपके साथ हम आपका हाथ बटाने को तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मदद नहीं चाहिए, आप अकेले कर सकते हैं, आप वो अकेला कर लीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आपने ये मसाइल हल नहीं किए तो ये जो दूसरी तरफ से डिमांड आई है, जिसको हम सपोर्ट नहीं करते, हम सिंध की इकाई पे यकीन रखते हैं। हम समझते हैं कि सिंध एक है, सिंध को बंटना नहीं चाहिए, इससे कि सिंध नफरत फैलती है। हम पाकिस्तान में नफरत की सियासत के खिलाफ हैं। हम राइट एंड रॉन्ग की सियासत तो करने को तैयार हैं, लेकिन हम एथनिक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लिसानियत की बुनियाद पे हम सियासत नहीं करेंगे। लिसानियत की बुनियाद पे हम सियासत नहीं करेंगे। हमने बुनियादी तौर पे यह फैसला किया हुआ है कि कराची के अवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए, और जो वफाक किरदार अदा कर सकती है वफाक करने को तैयार है। जिस हद तक मदद कर सकती है करेगी। क्रेडिट आप लीजिए।
अथॉरिटी आप लीजिए, लेकिन हमने क्या समझते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए, अपने दोस्तों को आपके जरिए पूरे कराची को और सिंध को समझाने के लिए एक मिसाल देता हुआ चला जाता हूं। न्यूयॉर्क शहर और न्यूयॉर्क स्टेट दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। न्यूयॉर्क के मेयर की ताकत कराची के मेयर को दे दो और न्यूयॉर्क स्टेट की ताकत जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब आप रख लें, मसला हल हो जाएगा। और यही काम हमने उस लोकल बॉडीज बिल में किया है जो हमने असेंबली में पेश कर चुके हैं। अगर आपने मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर इस मसले का हल चाहिए और सिंध को एक रखना है तो आपको एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट लानी होगी। और जिन लोगों को जब तक बल्दियाती निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा ये मसाइल हल नहीं होंगे। और ये बात भी मैं आपको वाजे कर दूं कि चीफ मिनिस्टर साहब आज तो हाथ दस्ता आपसे गुजारिश करते हैं कि कराची के मसाइल को हल करो, वक्त बताओ, जो इसकी जरूरियात है पूरी करो। ये आपके टैक्स रेवेन्यू का, सिंध के टैक्स रेवेन्यू का 95% टैक्स देता है, 60% टैक्स देता है वफाक का। इस शहर की जरूरियात को अव्वलियत होनी चाहिए। ये दूध देती हुई गाय है, इसको तबाह नहीं करो, ये और दूध भी दे सकती है। और आप लोगों से ये कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं दुरुस्त किया निजाम तो हम आपके चीफ मिनिस्टर हाउस का मुहासरा करने में सबसे आगे होंगे। और हमारा सब्र ज्यादा ना आजमाना। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।